नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहली बार अभी भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी किसानों से फसल की खरीद जो की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ही, बैंक अकाउंट में ही जो है ना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये अभी शुरुआत जो है ना, यहाँ पर पंजाब की बात कर रहे हैं। ओके, पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो ये वाला रीजन है जो कि काफी पिछले काफी लंबे समय से प्रोमिनेंट रहा है। अगर हम यहाँ पर वीट की खेती के बारे में अब बात करें तो मतलब वीट की ज्यादातर जो डिमांड पूरी की ना, तो यही वाला रीजन रहा है, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन, जिसने कि बुरे वक्त में देश का मतलब एक तरीके से पेट पाला था। ओके, तो मतलब जब हम आजाद हुए थे तो ऐसी सिचुएशन थी कि पर्याप्त हमारे पास अनाज नहीं था खाने को। ओके, तो अभी तब हम डिपेंडेंट थे दूसरे नेशंस के ऊपर, जैसे अमेरिका हो गया और इसके अलावा और जो नेशंस थे जहां से हम अनाज को इंपोर्ट करते थे। खासकर अगर हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, तो कभी कभार तो अमेरिका हमें धमकियां भी देता था कि मतलब जैसे हमारी 1962 में 65 में सॉरी पाकिस्तान के साथ जो वॉर थी, तो उस समय अगर भारत पीछे हटे तो इसी के लिए चलते यहाँ पर अमेरिका ना हमें धमकियां देता था। उस समय दुश्मन था हमारा अमेरिका। तो धीरे धीरे हमारे संबंध जो है ना वो सही हुए हैं अमेरिका के साथ। तो शुरुआत में अच्छे संबंध नहीं थे। ओके, तो वो ऐसा कहता था कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई बंद नहीं करते हो तो फिर हम जो है ना आपका दाना पानी बंद कर देंगे। तो फिर धीरे धीरे ना भारत को ये समझ आनी शुरू हो गई कि मतलब मुझे आत्मनिर्भर बनना बनेगा। खास तौर पे अगर अनाज की बात करें, खाने पीने की बात करें, तब से जो है ना, अगर बात करें जब से हरी क्रांति आई थी, ओके, हरित क्रांति जब से जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं 1960s में, तो उस समय फर्टिलाइजर्स का इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था भारत के इन्हीं दो राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में। मतलब कि इनकी जो जमीन है ना, तो यहाँ पर बाय नेचर मतलब बहुत फर्टाइल जमीन है। तो उसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ गया फर्टिलाइजर्स का, जिसके चलते बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर यील्ड जो था ना, झाड़ जो था वो निकल कर आना शुरू हो गया। वीट का, राइस का, खासतौर पे वीट में ना, जो वीट की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो इस रीजन की नेचुरल फसल है। ओके, जो राइस है ना वो इस रीजन की नेचुरल फसल नहीं है पंजाब हरियाणा की अगर मैं बात करूँ। तो वीट में मतलब इन दोनों की सरदारी है और मतलब प्रोमिनेंट पोजीशन पर पंजाब रहा है। ओके, तो अभी हाल ही में पिछले 2 साल पहले का डाटा एक आया था कि मध्य प्रदेश ने क्रॉस किया है पंजाब को, पहले नंबर पर आ गया वो वीट प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन हर साल ये इसमें चेंज देखने को मिलता है। ओके, हर साल मतलब कुछ ना कुछ बदलाव होता है। कोई राज्य आगे निकल जाता है, कोई राज्य पीछे निकल जाता है। तो जो मतलब सबसे लंबे समय जो रहा है ना, सबसे टॉप पोजीशन पर वीट प्रोडक्शन के मामले में तो पंजाब रहा है। तो अभी पहली बार यहाँ पर शुरुआत देखने को मिली है कि जो भी इनकी प्रोक्योरमेंट भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा, तो डायरेक्ट अभी फार्मर्स के अकाउंट में पैसे जो ना वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अभी जो अभी प्रोसेस चल रहा है मंडियों में, तो अभी डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक लोगो, यहाँ पर ना भारत सरकार का यहाँ पर मोटिव है, जिसमें वन नेशन वन एमएसपी वन डीबीटी की बात करें। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो राबी मार्केटिंग सीजन जो है ना अभी चल रहा है, तो मतलब किसान जो है मंडियों में अपनी फसल लेकर आ रहे हैं वीट की। तो सरकार जो है उनका उनकी खरीद कर रही है। तो उनको राबी क्रॉप्स हम बोलते हैं, RABI, राबी क्रॉप्स। ओके, तो नवंबर से शुरू होकर अभी अप्रैल तक का जो सीजन चलता है ये राबी क्रॉप्स का होता है। ओके, तो उसके बाद मई से लेकर जो सितंबर अक्टूबर तक का जो सीजन चलता है वो खरीफ क्रॉप्स का होता है। ओके, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो इन दोनों का अलग अलग सीजन होता है, अलग अलग वैरायटीज होती है, इनके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। तो अभी भारत सरकार क्या करती है कि MSP देती है फार्मर्स को, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आपकी, हमने वीट की खरीद की है तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना पर क्विंटल कितना मिलेगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगता है ना इस रीजन में, तो वो 1800 के आसपास होता है प्रति क्विंटल। ओके, प्रति क्विंटल जो आप वीट देके जाओगे तो सरकार उसके बदले में आपको 1800 रुपए देगी। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन भारत के सभी राज्यों में ऐसी कंडीशंस नहीं है। भारत के सभी राज्यों में MSP नहीं मिलता है, जहां पर एग्रीकल्चर स्टेट है, जहां पर खेती बाड़ी की जाती है। ओके, तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा इन्हीं को यहाँ पर मिलता है ज्यादा बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें ना तो एग्रेरियन इकोनॉमी है दोनों दोनों राज्य, पंजाब और हरियाणा। और इनकी इकोनॉमी खेती बाड़ी के सर के ऊपर ही चलती है। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इसका जो टोटल एरिया है उसमें उसमें से 85% जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड है। 15% जो लैंड बचती है ना, तो वहां पर शहर और गांव बसे हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर ये एग्रेरियन स्टेट्स हैं। तो अभी आगे बात की जा रही है कि अभी जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, तो पिछले हफ्ते ये शुरू हो चुके हैं। तो अलग अलग राज्यों में से जो है सरकार जो है
गेहूं की खरीद कर रही है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी बहुत सारे राज्य जहां से की परचेज की जा रही है। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 121 जो है एलएमटी के आसपास जो है ना यहाँ पर खरीद की गई। तो एलएमटी का मतलब यहाँ पर लाख मैट्रिक टन। ओके, तो लाख मैट्रिक टन मतलब इतना लाख मैट्रिक टन के हिसाब से जो है खरीद जो है की जा चुकी है। अभी 18 अप्रैल तक की यह बात की जा रही है। ओके, तो अभी इसके कंपैरिजन में पिछले साल की बात करें तो सिर्फ अभी 5 एलएमटी ही पिछले साल में अभी तक हुआ था। तो अभी देखो पैंडेमिक के बाद की सिचुएशन है, तो अभी थोड़ा ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वैसे भी मौसम भी जो है ना इसकी भी यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है। अगर देखो फसल पक जाए तब भी मौसम खराब हो जाए ना, तो तब भी मतलब काफी नुकसान हो जाता है। काफी जो प्रोडक्शन होती है, जीडीपी होती है एग्रीकल्चर यहाँ पर गेहूं के मामले में तो कम हो जाती है। और आगे बात की जा रही है कि ये जो टोटल 121 एलएमटी जो प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा की गई ना, इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन हरियाणा ने अब तक की है। तो 44.8 एलएमटी हरियाणा से है, जो कि मतलब 36.8% के आसपास बनता है टोटल प्रोक्योरमेंट का। पंजाब जो है ना उसने 41.8% एलएमटी कर 34.2% के आसपास बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से मध्य प्रदेश है और जो है ना बाकी राज्य है। और आगे बात की जा रही है कि अब तक जो है ना 11.5 लाख के आसपास जो व्हीट फार्मर्स उनको बेनिफिट जो है ना सरकार प्रोवाइड कर चुकी है। जो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, तो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अभी तक यहाँ पर 24,000 करोड़ के आसपास का मतलब इतना पैसा जो है ना दिया जा चुका है। तो अभी लास्ट वीक ही यहाँ पर प्रोक्योरमेंट बता रहे हैं कि अभी जो 92 एलएमटी जो है ना इतनी वीट जो है ना अभी खरीद ली जा चुकी है किसानों से भारत सरकार के द्वारा। तो अभी बात करें कि नया चैप्टर एक जो है हमारे इतिहास में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो इतिहास उसमें जोड़ा गया है अभी। तो अभी जब हरियाणा और पंजाब तो इनको पहली बार जो है ना इनडायरेक्ट पेमेंट जो इनकी एमएसपी की होती है, तो अभी डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर यहाँ पर की जा रही है। तो डायरेक्टली जो भी अगर प्रोक्योरमेंट होगी सरकार उसी समय जो है इनके बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करे जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डायरेक्शन दे रही है अलग अलग एजेंसीज को, तो यहाँ पर प्रोक्यूरिंग एजेंसीज में सबसे प्रोमिनेंट कौन सी होती है? सबसे प्रोमिनेंट होती है एफसीआई। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब मंडियों में जहां पर मंडियां होंगी ना, तो वहीं पर उनके आसपास जो ना एफसीआई के आपको गोडाउन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं ये एफसीआई के जो गोडाउन होते हैं, तो रेलवे स्टेशन के पास भी होते हैं और जो मंडियां होती है ना उनके पास भी होते हैं। तो ऐसा होता है कि जहां पर मंडियां होती तो अगर उनके पास एफसीआई के गोडाउन, तो वहां पर पहले खरीद करके रख लिया जाता स्टोर करके, बाद में ट्रक्स की मदद से ना, तो जब यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के आसपास को जो गोडाउन होता है वहां पर उनको भर दिया जाता है। फिर जब भी कोई रेलवे गाड़ी आती है, मालगाड़ी, वहां पर भरते हैं और जहां पर भी ट्रांसपोर्ट करना वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो कई बार तो देखो इतनी ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो जाती है कि ये जो गोदाम होते हैं ना, तो मतलब उनके अंदर भी इतनी स्पेस नहीं बचती है कि कहाँ पर रखे जो खरीद की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो वो मतलब काफी लंबे समय तक ना ऐसे ऊपर में ही पड़ा रहता है। तो ये देखो ये बारिश से भीग भी गए। तो जब बारिश से ये जो गेहूं की फसल जब भीगती है, तो फिर ये जहर की तरह बन जाती है। अगर काफी लंबे समय तक यहाँ पर ऐसे ही अगर पड़ी रहे, तो अगर जानवर की उसको खाए ना, तो वो भी बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मतलब इनकी जिस तरीके से इनको सावधानी से यूज करना चाहिए ना, मतलब सावधानी से इनको स्टोर करना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि इतना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है ओके भारत के पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी गोदाम में जाता है, फिर गोदाम मतलब जो एफसीआई होता है, एफसीआई जो है ना खरीद करता है, फिर आगे जो है ना जो भी यहाँ पर काम होता है तो एफसीआई के बिहाफ पर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर वो काम करता है कि किसानों से फसल खरीदता है और मतलब उनके अभी अकाउंट्स में जो पैसे जा रहे हैं। तो पहली बार यहाँ पर इतिहास में ये चीज देखने को मिली। तो यहाँ पर बात की जा रही है वन नेशन, वन एसपी, वन एमएसपी और वन डीबीटी। ओके, तो अभी इसको अभी अभी और प्रमोट करेगी भारत सरकार इस लोगों को, इस यहाँ पर मोटो को। ओके, कि मतलब एक देश हो, एक ही एमएसपी हो और एक ही डीबीटी हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि मतलब एक देश एक एमएसपी का नारा इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत सरकार अभी भी ना सभी राज्यों में एमएसपी नहीं दे पा रही है। भारत सरकार का बहुत सारा खर्चा तो पंजाब हरियाणा में ही एमएसपी देते हो जाता है। ओके, तो अभी भारत सरकार यही चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स भी घुसें इस मार्केट में और वो भी प्रोक्योरमेंट करें। ओके, लेकिन किसानों को यहाँ पर ना ज्यादातर उनकी प्रॉब्लम यही है कि अगर सरकार हमें 1,800 रुपए दे रही है ना एक क्विंटल के पीछे, तो जो आम प्राइवेट आएगा वो 1,800 रुपए नहीं देगा। वो शुरुआत में तो देगा हमें 1,800, 2,000 दे देगा, 2,200 दे देगा, लेकिन 4-5 साल बाद वो सीधे यहाँ पर 1,000 पे आ जाएगा। फिर जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ अमेजोन की। अमेजोन जब शुरुआत में भारत में आया था ना, तो 7 साल पहले उसने क्या किया था कि अगर आप 200 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपको डिलीवरी फ्री है। ओके, चाहे 100 रुपए का मंगवाओ चाहे 50 रुपए का, कोई डिलीवरी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे।
लेकिन जब उसने अच्छे से पैठ बना ली मार्केट में, फिर बाद में अगर 500 रुपए से कम का अगर आप परचेज करते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर ऊपर का है तो तब डिलीवरी चार्जेस माफ होते हैं। तो मतलब इस तरीके से शुरुआत में प्राइवेट प्लेयर आएगा, अच्छा खासा दाम भी देगा, लेकिन जब मार्केट में अच्छे से बैठ जाएगा ना, फिर अपना दाम लगाएगा। तो तब यहाँ पर किसान वही उसी बात की यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क उनका चल रहा है। जो अभी नए फॉर्मूलास आए हैं तो उसी के रिगार्डिंग वो बैठे हुए हैं, तो ये चिंता उनको जो है ना सता रही है। तो भारत सरकार के लिए ये टफ हो जाएगा कि एक एमएसपी सब जगह लागू करना, तो ये मुमकिन नहीं होगा, इतना पर्याप्त धन नहीं होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 18 अप्रैल 2021 तक ना 202 करोड़ का यहाँ पर जो है ना गेहूं खरीदा जा चुका है पंजाब से, और 1417 करोड़ का हरियाणा से जो है खरीदा जा चुका है। तो ये इतने पैसे जो है ना डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जा चुके हैं जो यहाँ पर फार्मर्स है पंजाब और हरियाणा के। तो अभी बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे राइस हो गया, शुगर केन, जूट, कॉटन, टोबाको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ओके, राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है? इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है? व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, पी, ओके, रैपी सीड, कैस्टर। इसके अलावा जैद क्रॉप्स, तो यहाँ पर राइस भी आ जाती है, मेज भी आ जाता है, मेलन्स आ जाते हैं, ग्राउंडनट आ जाता है, वाटरमेलन, कुकम्बर। तो ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग क्रॉप्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जेड क्रॉप्स होती हैं, तो इनका सीजन यहाँ पर बेसिकली ना ये समर क्रॉप्स होती है। जैसे आपको देखो वाटरमेलन वगैरह खाने को मिलता है, मेज वगैरह अगर आपको खाने को मिले तो ज्यादातर गर्मी हो, जो मतलब पीक पे जब गर्मी होती है, जब जून जुलाई का महीना होता है, तब ये आपको अवेलेबल होता है। तो इसका सीजन भी मतलब यही मार्च से शुरू होता है और मतलब जून जुलाई के अंत तक ये खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब ये वाला सीजन होता है जेड क्रॉप्स का, जब मतलब प्रोमिनेंट रूप से मतलब ये बिकती हैं, तो इनका अच्छे खासे तरीके से कंजप्शन होता है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करें। तो इससे पहले ये जो डीबीटी स्कीम है, तो किस किस यहाँ पर क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी, कि मतलब अभी जो कंज्यूमर है डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अभी ये काफी देर बाद इस सेक्टर में आई है, पहले भी बहुत सारे सेक्टर्स में भारत सरकार ये स्कीम ला चुकी है। तो कौन कौन से वो एरियाज थे जहां पर स्कीम थी, उसके बारे में आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको लेक्चर, इसका भी आप फीडबैक दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।